क्या आपने ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में सुना है? ये एक बहुत ही स्पेशल तरह की हार्ट की बीमारी है जिसका प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह ही होता है। इसका यूजुअली ये ऐसे समय पे होता है जब उस व्यक्ति को कोई बहुत ही दुखद शॉक बैठता है, कोई बहुत ही दुःख भरी घटना उसके ज़िंदगी में होती है जिससे उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। जैसे उसका कोई बहुत नियर बाय की डेथ हो गई है या अ, उसको कोई खुद को कुछ बहुत बड़ी लाइफ़ में ऐसी कुछ आपदा आ गई है कि जिसकी वज़ह से उसको बहुत ज़्यादा मेंटल शॉक बैठा हो। तो ऐसे वक़्त पे उस व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है, उसके ईसीजी में, 2D इको में बिल्कुल हार्ट अटैक के जैसा ही हार्ट में कमज़ोरी और ईसीजी की चेंजेस जैसे के वैसे ही आते हैं और इसको बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर इसका इलाज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जानलेवा भी हो सकता है। अब नॉर्मल हार्ट अटैक से इस ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में ये डिफ़रेंस है कि नॉर्मल हार्ट अटैक में जब हम एंजियोग्राफ़ी करेंगे, तो हार्ट की नस में ब्लॉकेज मिलता है, जबकि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में इस तरह का कोई भी ब्लॉकेज नहीं मिलता है। ये होने का जो मैकेनिज़्म है, वो हार्ट का ब्लॉकेज नहीं होता है, बल्कि जब किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल शॉक हो पड़ता है, तो उस टाइम पे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो हार्ट पर और हार्ट के ब्लड सप्लाई पर जो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, उसकी वजह से ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है। टेक्निकल या मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इससे हमने ये सीखना है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल शॉक लगा हुआ आप देखते हैं आपके आसपास या आपको खुद को कभी अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का मेंटल शॉक होता है और उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा हो, सडनली बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस महसूस हो रहा हो, तो ऐसे वक्त ऐसे व्यक्ति ने तुरंत आप अपने आसपास के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए, एटलीस्ट एक ईसीजी करवा लेना चाहिए, ताकि ये जानलेवा कंडीशन किसी तरह मतलब नज़रअंदाज ना हो जाए और अगर ये है तो उसका सही समय पर इलाज किया जा सके।